हेलो एवरीवन, स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास फॉर बिगिनर्स। इस वीडियो में स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। डे 1 है जिसमें बेसिक से सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, डेली बोलचाल में प्रयोग होने वाले सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, V1 का प्रयोग कैसे करते हैं, V1 प्लस ING का प्रयोग कैसे करते हैं, जो डेली बोलचाल में प्रयोग होने वाले सेंटेंसेस इन्हीं शब्दों से बनाए जाते हैं। तो एकदम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। डे 1 है। This video is going to be amazing for every English learner, so must watch this video till the end. It is very necessary for every English learner. So चलिए शुरू करते हैं। पहले सीखेंगे V1 का प्रयोग। V1 का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। डेली बोलचाल में सेंटेंसेस इन्हीं सभी शब्दों से बनता है, तो बेसिक से सीखते हैं। फर्स्ट है V1 का प्रयोग। इससे सेंटेंस बहुत ही बेसिक से एकदम एक वर्ड से शुरू करते हैं। जैसे कि आपके पास है V1 और इससे आप अपने बात को पूरा कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा जाओ, तो आप अंग्रेजी में सिर्फ बोलेंगे गो, और गो से ही आपका बात फिनिश हो जाता है। फिर आपने कहा आओ, तो फिर यहाँ पर अंग्रेजी में हो गया कम, और ये गो और कम एक सेंटेंस हो गया। जाओ, गो, आओ, कम। और मैं बता दूं कि ये गो और कम का मतलब है जाओ या आओ, ना कि जाना। ये जाना गलत है, और आना अगर आप बोलेंगे कम मीन्स, तो ये भी गलत है। गो का मतलब हो गया जाओ और कम का मतलब हो गया आओ। ये है करेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में आप जाओ या आओ कहते हैं, ना कि जाना, ना कि आना। इस तरीके से अब इससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ऐसा बोलते हैं गो देयर, मतलब वहां जाओ। कम हियर, यहाँ आओ, तो ऐसा प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस है, जैसे कि आप बेसिक से आप बोलते हैं बोलो, तो बोलो के लिए हो जाएगा स्पीक। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। देखिए डेली बोलचाल में इन सभी का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी बोलने की हैबिट लाना पड़ेगा बीच बीच में। जब भी आप हिंदी बोलते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप ऐड करिए, ताकि हैबिट बन जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली बिकॉज यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। इसी तरीके से आप बोलते हैं बात करो, मतलब टॉक। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। उससे बात करो, टॉक टू हिम। उन लोगों से बात करो, टॉक टू देम। इस तरीके से आप बोलेंगे। अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो, तो आप बोलते हैं कोशिश करो, मतलब ट्राई। अंग्रेजी बोलने की, टू स्पीक इंग्लिश। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की शुरू करो, कोशिश करो। इस तरीके से आप बोलेंगे। इस तरीके से आप बोल सकते हैं ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की कोशिश करो। पढ़ो, पढ़ो मीन्स किताब। अब पढ़ो तो क्या पढ़ो, किताब पढ़ो, तो यहाँ पर बोलेंगे रीड अ बुक। किताब पढ़ो, रीड अ बुक। दौड़ो मतलब रन। कहाँ दौड़ो, मैदान पर दौड़ो, तो रन ऑन द फील्ड। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करेंगे। मतलब बहुत ही इजी है। आप सेंटेंसेस को एकदम जीरो से बनाइए, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप सीख जाएंगे। और पहली क्लास से आप अनुभव कर लेंगे कि सेंटेंसेस बना सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इन सभी वर्ड्स को, इन सभी सेंटेंसेस को डे 1 से अभी से आप शुरू कर दीजिए, और 1 वीक के अंदर आपके अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे। अब सेंटेंस समझाते हैं कि ये V1 से जो सेंटेंस बनते हैं, इसमें आदेश दिया जाता है, इसमें आप अनुमति दे सकते हैं, इससे आप निवेदन कर सकते हैं, इससे आप सलाह दे सकते हैं। तो मतलब एक वर्ड है हमारे पास V1, और इससे कई प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इससे अनुमति कैसे देंगे, आप बोलते हैं कम इन। कम इन मतलब अंदर आओ। जिससे आप ऐसे पूरा सेंटेंस बोलते हैं ना, कि जब आप स्कूल जाते हैं ऐसे मे आई कम इन सर, इस तरीके से, तो वहां पर कम इन अंदर आओ। गो आउटसाइड, बाहर जाओ। निवेदन कैसे करते हैं, निवेदन के लिए एक वर्ड है हमारे पास ये प्लीज, और प्लीज मतलब होता है कृपया। जिससे आप बोलते हैं ना कि कृपया मेरी मदद कीजिए, तो प्लीज हेल्प मी। इस तरीके से प्लीज हेल्प मी। आप बोलते हैं कृपया मुझे कुछ पैसे दीजिए, आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे प्लीज गिव मी सम मनी। गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दीजिए। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सलाह कैसे देते हैं, इससे आप बोलते हैं समय पर दवाई लो, समय पर दवाई खाओ, तो आप बोलेंगे टेक मेडिसिन। देखिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप बना सकते हैं। पहली क्लास से आप शुरू कर सकते हैं। टेक मेडिसिन, दवाई लो मतलब टेक मेडिसिन। इस तरीके से आप बोलते हैं
व्यायाम करो, सुबह में व्यायाम करो, टहलो, तो आप बोलेंगे वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। तो आप तरह तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इससे कि यहाँ पर हमारे पास सेंटेंसेस है, एक गिलास पानी लाओ, आपने आदेश दिया ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, वहां जाओ गो देयर, उससे बात करो टॉक टू हिम, रवि से पैसे लो टेक मनी, टेक मतलब लेना, क्या लो मनी लो, पैसे लो, किससे रवि से, रवि से फ्रॉम रवि। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। अब V1 का अनदर यूज देखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं टेंस में, और टेंस में प्रयोग करते हैं जैसे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। जब भी सेंटेंस के लास्ट में आप बोलते हैं ता है, ती है या ते हैं, ये बोलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। इसमें आप V5 भी प्रयोग करते हैं, लेकिन तब जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तब V5 आएगा, अन्यथा V1 आएगा। इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग कब करते हैं, जब आप रेगुलर काम को बताते हैं, रेगुलर एक्शन को बताते हैं, जो काम आप रोज करते हैं, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि एक हैबिट के रूप में, इससे कि आप रोज सोते हैं, रोज जगते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज ब्रेकफास्ट करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज अपने दोस्तों से मिलते हैं, वो सभी काम आपके हैबिट के अंदर है, और वो सभी वाक्य आपके मात्र एक स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो कितना इजी है, पहले दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और 1 वीक के अंदर you will have confidence to speak English. So must believe in that and start speaking English, start making sentences. Just think about this topic. मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट रख देना है, आई है, जाना के लिए गो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हो जाएगा टू स्कूल, और रोज के लिए अंग्रेजी हो जाएगा डेली। वे लोग मैच खेलते हैं, वे लोग मीन्स दे, खेलते हैं प्ले, मैच द मैच। हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं, वी प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक। ये सभी वो सेंटेंसेस हैं जो आप डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ आ रहा कि नहीं। V1 का प्रयोग करते हैं जोरदार वाक्य बनाने के लिए, मतलब एम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं जब, वहां पर भी V1 का प्रयोग करते हैं। इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया गया है ताकि आप सेंटेंस करेक्ट बनाएं, सेंटेंस समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ताकि सेंटेंस आप करेक्ट बना सके। जैसे मैं काम करता तो, इसका प्रयोग कब करते हैं, सिचुएशन देखिए। इससे किसी ने कहा तुम काम नहीं करते हो, तो मैंने कहा मैं काम करता तो हूँ, मतलब उस बात को मैंने रिपीट किया और जोर देकर के बोला मैं काम करता तो हूँ, उस तरीके से। यहाँ पर आएगा पहले मैं का आई हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर डू या डज में से डू आएगा, क्योंकि प्लुरल के साथ डू और सिंगुलर के लिए डज आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा प्लुरल तो डू, और सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो डज। आई डू, अब काम है यहाँ पर वर्ब, तो V1 में हो जाएगा वर्क। रवि अंग्रेजी बोलता तो है, रवि डज, रवि अंग्रेजी बोलता तो है, तो मतलब स्पीक इंग्लिश, बोलना मतलब स्पीक, ये V1 हो गया। वे लोग अंग्रेजी सीखते तो हैं, दे डू लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगला है V1 का प्रयोग, जहां पर आप भविष्य के टेंस बताते हैं, भविष्य का आप समय बताते हैं, भविष्य में आप कोई काम करेंगे वो बताते हैं। इसका अगर मैं पहचान की बात करूं तो वहां पर हो जाएगा गा गे गी से, ये सेंटेंस के लास्ट में देखेगा। और इससे आप फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, फ्यूचर में आप कोई भी काम करेंगे, मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को आप बता सकते हैं कि मैं ये काम करूंगा आने वाले समय में। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल, और विल के बाद V1 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। रवि अंग्रेजी सीखेगा, रवि विल लर्न इंग्लिश। हम लोग किताब खरीदेंगे, वी विल बाय अ बुक। प्रिया खाना पकाएगी, प्रिया विल कुक फूड। यहाँ पर कुक हो, बाय हो, लर्न हो, ये सभी V1 है। और इससे आप वो सभी सेंटेंस बना सकते हैं जो आप प्लानिंग करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, अभी तो मैं बैठा हूं, इसके बाद जब मैं काम करना शुरू करूंगा तो ये काम करूंगा। मतलब जो भी आप प्लान करते हैं ना, जैसे आप बाजार जाते हैं तो आप लिस्ट बनाते हैं कि मैं ये खरीदूंगा, तो वो सभी सेंटेंस आप विल के साथ तो V1 से बना सकते हैं। आप जब भी प्लानिंग करते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, बाजार जाऊंगा तो ये खरीदूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा तो ये सब्जेक्ट में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी,
तो वहां पर आप V1 लगा सकते हैं। नेक्स्ट है V1 का प्रयोग जहां पर आप कोई काम करने की बात करते हैं, दैट मीन्स कि आप V1 के पहले टू का प्रयोग करते हैं। अब ये कब होता है, ये किसी वर्ब के बाद होता है। वर्ब के बाद आप V1 का प्रयोग करते हैं, इसका मीनिंग हो जाएगा कोई काम करना, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, दौड़ना, इस प्रकार से। लास्ट में ना आपको दिखेगा ही। इससे सब्जेक्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है वांट, इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट। ये वांट हमारा वर्ब है जो कि हमारा टेंस के अनुसार ये आएगा, यहाँ पर V1 के रूप में है। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, आई वांट सीखना, यहाँ पर लास्ट में ना है तो हो जाएगा टू लर्न अंग्रेजी, इंग्लिश। मेरा भाई कार खरीदना चाहेगा, माई ब्रदर वुड लाइक, मेरा भाई चाहेगा, टू बाय खरीदना, आकार कार। वे लोग चाय पीना पसंद करेंगे, दे लाइक, वे लोग, देखिए वे लोग पसंद करते हैं, दे लाइक क्या करना, पीना, मतलब टू टेक चाय मीन्स टी। तो इससे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 3 लिया हुआ है। इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, कहीं पर डाउट हो तो वो भी मुझे बताइए। अब आगे देखते हैं V3 का प्रयोग, जिससे इसका यहाँ पर है मीनिंग है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरीके से। सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन द फूड। अमन अंग्रेजी सीख चुका है, अमन हैज लर्नड इंग्लिश। इस तरीके से आप बनाते हैं। इसका प्रयोग आप करते हैं जब आप रिसेंट में कोई भी एक्शन को आप कंप्लीट कर दिए, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन को आप बता दें कि आप ही तुरंत 5 मिनट 10 मिनट पहले आपने कोई काम फिनिश कर दिया है, उससे आप हैज हैव के साथ V3 से बनाते हैं। इसका हिंदी में पहचान कुछ इस तरीके से है कि ये सभी सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, लिया है, चुका है, इस तरीके से। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज अन्यथा हैव प्रयोग करते हैं। अब है V3 का अनदर यूज, जिसका मतलब है कि कोई काम किया जा रहा था। मीनिंग देखिए, कोई काम किया जा रहा था एक पैसिव के रूप में, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन फोकस हमारा किसी काम पर था, ना कि किसने किया उस पर। तो सेंटेंस बनेगा जैसे उसका मदद किया जा रहा था, ही वॉज बीइंग हेल्प्ड। यहाँ पर कोई काम किया जा रहा था, यहाँ पर बीइंग के बाद यहाँ पर V3 हेल्प्ड हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट वॉज वर बीइंग V3, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही है क्योंकि ही मदद नहीं कर रहा है, बल्कि ही का ही मदद किया जा रहा है। मतलब जो भी मदद हो रहा है, पैसे से हो या किसी से भी हो, मतलब बेनिफिट इसको हो रहा है। सड़कों की मरम्मत की जा रही थी, द रोड्स वर बीइंग रिपेयर्ड। यहाँ पर रिपेयर्ड V3 में है। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। कोई काम किया जा रहा था, इससे भी आप बोलते हैं कोई काम किया जा रहा था। ये वो सभी सेंटेंसेस है जो डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं। अब अगला है कोई काम कर चुका था, कर चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था, इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, हैड V3 ऑब्जेक्ट होगा। इसका प्रयोग आप कब करते हैं, जब बहुत पहले आपने कोई काम पूरा कर दिया था, उसकी बात अभी आप करते हैं, तो आप हेड के साथ V3 से बताते हैं। जैसे आकाश घर जा चुका था, आकाश हैड गॉन टू हाउस। वे लोग क्रिकेट खेल लिए थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। इस तरीके से आप बोलते हैं, मतलब कि हैड के साथ यहाँ पर प्लेड V3, गॉन V3, और सब्जेक्ट यहाँ पर है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है V3 का प्रयोग जो बताता है कि कोई काम किया जा चुका था। इस तरीके से ऑब्जेक्ट हैड बीन V3, फिर अदर वर्ड। इससे मैच खेला जा चुका था, इससे काम आप बताते हैं कि ये काम जैसे मीटिंग किया जा चुका था, किताबें खरीदी जा चुके थे, आम तोड़ा जा चुका था। इस तरीके से आप बनाते हैं। तो पहले क्या होगा, मैच के लिए द मैच हैड बीन, और हैड बीन के साथ V3 प्लेड। राम को पढ़ाया जा चुका था, राम हैड बीन टॉट। ये टॉट यहाँ पर V3 में है। इस तरीके से आप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसका की मीनिंग होगा यहाँ पर हिंदी में चुका होगा, चुकी होगी, या कोई काम कर लिया होगा। इससे बनाते हैं सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से। हम लोग स्कूल जा चुकेंगे, फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से वी विल हैव गॉन टू स्कूल, हम लोग स्कूल जा चुकेंगे। मोहन इस काम को खत्म कर चुकेगा, मोहन विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क। यहाँ पर फिनिश्ड हो V3 है, गॉन है V3 है। ये वो सभी सेंटेंसेस होगा जो आने वाले समय में कोई भी काम आप फिनिश करेंगे, उसकी बात आप इसमें करते हैं। अगला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, जो बताता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्ट इजमआर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होगा। पेड़ काटा जाता है, कोई काम किया जाता है। ये सेंटेंस कैसा है, तो बोलेंगे
ट्रीज आर कट, ये कट जो है ये V3 है क्योंकि कट का तीनों फॉर्म कट होता है। सुमन के द्वारा कमरा साफ किया जाता है, पहले बनाइए कमरा साफ किया जाता है। द रूम इज क्लीन्ड, सुमन के द्वारा का अंग्रेजी होगा बाय और सुमन मीन्स सुमन, तो द रूम इज क्लीन्ड बाय सुमन। तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब भी आप बोलते हैं कि कोई काम किया जाता है, सड़क बनाया जाता है, गली सजाई जाती है, आम तोड़ा जाता है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब प्रयोग करते हैं while के साथ, आप अलग अलग वर्ब के प्रयोग करेंगे। अभी यहाँ पर जो मैं प्रयोग करने वाला हूँ V4 का प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। मतलब V1 के साथ आप ing का प्रयोग देखेंगे while के साथ, जैसे वो खाने के दौरान टीवी देख रहा था। He was watching TV while eating। यहाँ पर देखिए while के बाद ये V4 है, यहाँ पर was के बाद V4 है कि मतलब आप was या were के साथ अगर आप V4 लगाते हैं तो मीनिंग होगा जैसे कि वो सो रहा था, तो आप बोलेंगे वो सो रहा था, he was sleeping। देखिए कितना इजी सेंटेंस है कि कोई काम कर रहा था पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था उसकी आप बात करते हैं कि वो सो रहा था, हम लोग दौड़ रहे थे, रवि मैच खेल रहा था, तुम लोग बाजार जा रहे थे, इस तरीके से बोलेंगे तो was या were के साथ V4 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि कोई काम करते करते या कोई काम करने के दौरान अगर ये बोलते हैं तो वहां पर while के साथ V4 लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो टीवी देख रहा था किसके दौरान, तो खाने के दौरान, तो while eating। हम लोग पढ़ने के दौरान हंसने लगे, वी स्टार्टेड लाफिंग, हम लोग हंसने लग गए, while रीडिंग, पढ़ने के दौरान। यहाँ पर देखिए V4 प्रयोग हो गया है। तुम लोग खाने के दौरान पानी नहीं पीते हो, यू डोंट ड्रिंक वाटर, तुम लोग पानी नहीं पीते हो, while eating, खाने के दौरान। अब कोई काम जैसे कि जा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, तो वहां पर उसका स्ट्रक्चर होगा V1 V4 से आप बनाएंगे प्रेजेंट टेंस में, जिससे रमेश 8 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा है। मतलब कि रमेश हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 8 मंथ्स। इसका जो स्ट्रक्चर होगा गाइस इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट होगा हैज या हैव होगा, इसके बाद आप बीन लगाएंगे और बीन के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा और इसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, इसके बाद आपका टाइम लगेगा। तो सिंस आप लगाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगाएंगे आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इससे यहाँ पर देखिए 8 महीने जो है ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो फॉर लग गया। सिंस होगा जिससे कि जो कैलेंडर और वॉच में आपको मिल जाता है टाइम, वो होगा सिंस के लिए। प्रिया 2021 से परीक्षा की तैयारी कर रही है, कोई काम किसी टाइम से कर रहा है या कर रही है, उससे आप हैज या हैव बीन के साथ V4 से बनाते हैं। प्रिया हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस 2021। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जब है कोई काम कर रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, जब टाइम मेंशन नहीं हो तो वहां पर इजएमआर के साथ V4 लगाते हैं, जैसे यहाँ की आर के साथ V4 लगा हुआ है। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर राइटिंग V4 है। जब आप प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम कंटिन्यू दिखाते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हो, वे लोग सो रहे हैं, रवि मैच देख रहा है, इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं। मतलब इजमार के साथ V4 से आप प्रेजेंट में कंटिन्यू एक्शन को बता सकते हैं। ये सभी आप डेली बोलचाल में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सीख रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, आप V4 से बनाते हैं। इससे वे लोग बचपन से दिल्ली में रह रहे थे, तो दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड बीन, इसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस है 4 प्लस टाइम होगा। यहाँ पर चाइल्डहुड ये बचपन की बात कर रहे हैं, ये भी टाइम के अंदर आते हैं। इससे कल से अगर बोलते तो यहाँ पर भी सिंस यस्टरडे हो जाता। राहुल अंग्रेजी सीख रहा था, यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है। अगर जहाँ पर टाइम नहीं हो तो वहां पर वॉज या वर के साथ आप V4 से बता सकते हैं कि पास्ट में कोई काम कर रहा था। राहुल वॉज लर्निंग इंग्लिश, वो नदी में नहा रहा था। ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर, हम लोग 2005 से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005। इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर टाइम मेंशन नहीं हो वहां पर वॉज वर्ड के साथ V4, और जहां पर टाइम मेंशन हो किसी टाइम से वहां पर हैड बीन के साथ V4। अब जैसे जा रहा होगा, कर रहा होगा, सुन रहा होगा, यहाँ पर आप बनाते हैं वो अंग्रेजी सीखती होगी। शी विल बी लर्निंग इंग्लिश, फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू को बताते हैं। जैसे कि मैं दौड़ रहा होगा, मैं सुबह 5 बजे दौड़ रहा होगा। रवि बाजार जा रहा होगा, मतलब फ्यूचर में कोई भी काम जारी को बताते हैं। इससे वो अंग्रेजी सीखती रहेगी या वो अंग्रेजी सीख रही होगी। शी विल बी लर्निंग इंग्लिश। तुम फरवरी से
इस कंपनी में काम करते रहोगे। तो यू देखिए यहाँ पर काम करते रहोगे कब, फरवरी से। यू विल हैव बीन वर्किंग, तुम लोग काम करते रहोगे इन दिस कंपनी, इस कंपनी में फ्रॉम फरवरी, फरवरी से। अब फरवरी हमारा समाप्त हो चुका है, यहाँ पर हम मार्च नहीं बल्कि हम यहाँ पर अप्रैल कर देते हैं ताकि सेंटेंस सही रहे। तो जब भी आप किसी टाइम से कोई काम को कंटिन्यू बताते हैं तो वहां पर आप विल हैव बीन के साथ वी फोर। देखिए अगर किसी टाइम से कोई काम कर रहे हैं प्रेजेंट में हैज या हैव के साथ बीन प्लस वी फोर, और पास्ट में किसी टाइम से कोई काम कर रहे थे तो वहां पर हैड बीन के साथ वी फोर, और फ्यूचर में कोई काम किसी टाइम से कर रहे होंगे तो विल हैव बीन के साथ वी फोर। वो बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, जहां पर टाइम नहीं हो वहां पर विल बी के साथ वी फोर का प्रयोग करते हैं। इससे मैं बाइक चलाता रहूंगा, आई विल बी राइडिंग अ बाइक। तो यहाँ पर इसका पहचान भी आपके सामने है जिससे आप सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट है कोई काम किसी टाइम से कर रहा होगा, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे आप सेंटेंसेस बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। दोस्तों गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।